अब मैं आपको बांग्लादेश से आई कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। वहां तो हालात और भी ज्यादा खराब है। आरक्षण विरोधी दंगों में पूरा बांग्लादेश जल रहा है। हिंसा में अब तक 40 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। पुलिस के मुताबिक हालात कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, इसलिए हेलीकॉप्टर्स के जरिए आर्मी के पैराट्रूपर्स को दंगाग्रस्त इलाकों में उतारा गया है। बांग्लादेश में यह हिंसा सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ भड़की है। इसकी शुरुआत राजधानी ढाका की यूनिवर्सिटी से हुई थी, लेकिन अब हिंसा की आग ढाका के अलावा बांग्लादेश के रंगपुर, चटगांव, मेमनसिंह, नारायणगंज, बारिसाल, खुलना, राजशाही, गाजीपुर और बगुड़ा जैसे ज्यादातर शहरों में फैल चुकी है। प्रदर्शनकारी शेख हसीना सरकार से 1972 से देश में लागू आरक्षण को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेज के छात्रों के बाद अब बांग्लादेश के स्कूलों के छात्र भी सड़कों पर उतर आए हैं। ढाका यूनिवर्सिटी जंग के मैदान में तब्दील हो गई है। बांग्लादेश के सरकारी टीवी चैनल के ऑफिस को जला दिया गया है, जिसके बाद शेख हसीना की सरकार ने हिंसा पर काबू पाने के लिए सेना को आदेश दिया। सरकार को सपोर्ट करने वाले आरक्षण के समर्थक ग्रुप्स भी मैदान में आ गए हैं, इसलिए टकराव की स्थिति है। हालात और बिगड़ गए हैं। हालात को देखते हुए बांग्लादेश में यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और स्कूल को बंद कर दिया गया है। बांग्लादेश में 1972 से ही सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन सिस्टम लागू है, जिसमें 1971 की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले मुक्ति योद्धाओं को 30% रिजर्वेशन मिलता है। इसके अलावा देश के पिछड़े जिलों की महिलाओं को भी आरक्षण मिलता है और माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी रिजर्वेशन दिया जाता है। स्टूडेंट्स का विरोध इसलिए है कि मुक्ति योद्धाओं के बाद रिजर्वेशन उनके बेटे बेटियों को दिया गया, नाती पोतों के लिए भी 30% रिजर्वेशन कंटिन्यू कर दिया गया। 2018 में विरोध प्रदर्शनों के बाद यह रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया था, लेकिन उसे सरकार ने फिर लागू कर दिया। इसलिए लोगों में गुस्सा भड़का। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए कोर्ट का फैसला आने का इंतजार करें, हिंसा से बाज आएं। बांग्लादेश के हालात को देखते हुए भारत सरकार ने बांग्लादेश में मौजूद भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है, उनसे सावधान रहने को कहा है। सुरक्षा की वजह से आज बांग्लादेश से कुछ भारतीय यात्री स्वदेश लौट भी आए। बांग्लादेश में करीब 15,000 भारतीय नागरिक रहते हैं और उनमें लगभग 8,500 स्टूडेंट्स हैं। भारत के लोगों की सुरक्षा की चिंता है। फिलहाल उन्हें कहा गया कि सावधानी बरतें, अगर किसी तरह कोई मुश्किल हो तो इंडियन हाई कमीशन को कांटेक्ट करें। अच्छी बात है कि अब तक सारे भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। उनको सलाह दी गई है कि वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ लगातार हाई कमीशन के संपर्क में रहें। असल में जब इस तरह के दंगे होते हैं, वायलेंस होती है, तो उसमें वो लोग निशाने पर आते हैं जो दूसरे देशों के नागरिक होते हैं। इसलिए ऐसे समय में सबसे अच्छा यही होता है कि जब तक लूटपाट, आगजनी जैसी घटनाएं हो रही हों, जब तक दंगे हो रहे हों, तब तक अपने घर में ही रहें। बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें।